Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to my channel. Today we will share the how to attempt first year Urdu paper for examination of 2021. तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्जन नंबर और रोल नंबर लिखेंगे। फिर उसके सब्जेक्ट की जगह हम उर्दू लिखेंगे। फिर पेपर पार्ट 1 का है, पार्ट 1 पे टिक करेंगे, फिर अपना सिग्नेचर करेंगे और फिर इस बबल्स में ऑप्शन जो करेक्ट है हम वो फिल कर देंगे। तो ये हमने 20 के 20 ऑप्शन फिल करने हैं। फिर उसके बाद हमारा हिस्सा 2 में आ जाएगा, जिसमें सवाल नंबर 2 आता है सबसे पहले, और इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट नंबर अलिफ, इसमें हमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ऐसे हम हेडिंग लिख देंगे। जैसे यहाँ पर है विलियम ड्रैगन के असूल का मफहूम लिखिए, तो हमने हेडिंग लिखने के बाद उसे हेडिंग जहाँ पर ख़त्म होती है उसके बाद से शुरू किया है। अब चाहें तो एक लाइन छोड़ के कर दें, वरना आपकी मर्ज़ी है। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। आप हमेशा एक इजाफी करें ताकि अगर कोई गलत हो जाए तो आपको मार्क्स फुल आ जाए आपके। झूठ से सच का जानना क्यों मुश्किल होता है। फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तानी कौमियत का मरकज़ी नुक्ता क्या है। ऐसे आपने लिख देना है उसका मरकज़ी नुक्ता जो भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तालीम बालिगा का मरकज़ी ख्याल क्या है। और आपकी मर्ज़ी है कि आंसर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर दें या उन्हें मार्कर से लिख दें। तो मार्कर से लिखा हुआ थोड़ा बेहतर लगता है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 5 है, जो पाकिस्तानी कौमियत के ख़िलाफ़ मुसन्निफ़ पाकिस्तानी कौमियत के ख़िलाफ़ क्यों थे, इसकी वजह बतानी है। तो हमने ऐसे करके पहले हेडिंग दे दी, फिर उसके बाद इसकी वजह बताई। फिर उसके बाद सवाल नंबर 6 हमारे पास है, नेचर का कायदा क्या है। फिर हमने हेडिंग नेचर का कायदा दिया और फिर उसके बाद उसका आंसर लिखा। इसमें हमें सवालात दिए हुए होते नज़म के, तो हमने सेकंड पार्ट किया है कारोबार बन हेडिंग देके उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये कटिंग आपने नहीं करनी, मगर कटिंग बुरी लगती है। यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन में कटिंग बुरी लगती है, इसलिए आपने कटिंग नहीं करनी। जैसे यहाँ पर की हुई है, ये बुरा लग रहा है। फिर इसके बाद पार्ट 3 का आंसर देखते हैं। पार्ट 3 का आंसर है जलवा शहर का मंज़र। तो ये आपने हेडिंग दे दी, फिर उसके बाद उसका मंज़र एक्सप्लेन किया। फिर पार्ट 4 है हफीज़ जलंधरी का असलूब। यहाँ पर आपने एक 2-3 लाइनें शायरों के बारे में याद कर लेनी है और वो लिख देनी है। जैसे आप ये लाइन हर शायर के लिए लिख सकते हैं, तशरीह में भी और नज़म की तशरीह में भी, असलूब में और तशरीह में लिख सकते हैं, नज़म की तशरीह में भी और गज़ल की तशरीह में भी। तो मैं आपको लाइनें वो बता देती हूँ, आप अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन कर लें। हफीज़ जलंधरी को उर्दू अदब की क्लासिकल शोरा में शुमार होता है। उर्दू अदब के तमाम नाक़िदीन अदब ने उनकी शायराना अज़मत को तस्लीम किया। उनके कलाम में तशबीहात, इस्तिआरात और मुहावरात भी लिखने यहाँ पर पुरमहल, और उनका पुरमहल इस्तेमाल अल्फाज का चुनाव किया जाता है। ये इनकी बुनियादी खूबी है। उनको हमागिरियत, तशतरियत और इनफरादियत के हामिल शायर भी कहा जाता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये आप हर शायर के लिए लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसका थोड़ा सा आंसर लिख दिया। फिर उसके बाद जीम हमारे पास पार्ट है, इसमें हिस्सा गज़ल के सवालात होते हैं। यहाँ पर हमें गुलाम हमदानी मुस्तफ़ी की गज़ल का एक अशार दिया हुआ है और इसका कहा गया है कि मफ़हूम बयान करें। तो इसमें भी आप वो लिख सकते हैं जो सेंटेंस मैंने आपको ऊपर बताएं। 4 मार्क्स के होते हैं ये सारे। फिर कवायद दाल हिस्सा, इसमें सबसे पहले पहला पार्ट में हमें शेर आशूक की डेफिनेशन लिखनी थी, तो हमने वो लिख दी। फिर उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ नशर,
की डेफिनेशन लिखनी थी आपने इस तरह से। पहले उसके मायनी और मफहूम लफ्ज़ी मायनी बताने हैं और फिर उसके बाद इस्लाही मायनी बताने हैं और फिर एक शेर कोड कर देना है। तो इससे आपको पूरे के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। एक या 2 शेर, कम से कम एक शेर तो ऐड करना है, मगर 2 भी कर दें तो अच्छा हो जाएगा। फिर हुस्न तालील की डेफिनेशन देनी है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और एक शेर देते हैं। कम से कम एक शेर देना है, लाजमी है ये, वरना 2 भी दे सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, मगर एक देना है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 3, तलखीस उन्वान देना है। उन्वान को आपने अंडरलाइन करना है और फिर तलखीस करनी है इसकी। आप तलखीस करने का तरीका यही है कि आप पहले जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है उसे काउंट करें और उसे डिवाइड बाय 3 करें और उतने लफ्ज़ में उसे लिख दें तलखीस को। अब हमारा हिस्सा सोम आता है। हमने इसमें झूठे आदमी की तशरीह की है। तो ये हमने देखिए, यहाँ पर भी हमने मौलवी ज़करुल्लाह उर्दू के क्लासिकल शुरा में शुमार होता है। उनकी शायराना अज़मत की गवाही बड़े बड़े नाक़दीन अदब ने की। उनकी शायरी में तशबीहात, इस्तिआरात और मुहावरात का इस्तेमाल पुरज़ोर शोर से दिखाई देता है। यही उनकी शायरी की बुनियादी खूबी है। फिर उसके बाद हमने इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया, ऐसे हमने तशरीह कर दी पैराग्राफ की। फिर सवाल नंबर 3 हमारे पास नज़म की तशरीह आती है। तो ऐसे हमने पहले जो भी हमें शेर दिया जाएगा या बन दिया जाएगा, उसके हमने थोड़े से स्टार्टिंग का शेर और एंड का शेर लिख के बीच में डॉट डाल देना है। और फिर नज़म का नाम, शायर का नाम, फिर तशरीह करनी है। ये 5 मार्क्स की होती है। तो ऐसे हमने तशरीह कर देनी है, कम से कम 2 पैराग्राफ करने हैं। फिर उसके बाद सवाल नंबर 4, शेर की तशरीह में शायर का नाम लिखना है, फिर तशरीह करनी है। इसमें भी हमने वो लिखा है, मौलवी ग़ुलाम मुस्तफ़ा हमदानी उर्दू के क्लासिकल शुरा में शुमार होता है। तमाम नाक़दीन अदब ने उनकी शायराना अज़मत को तस्लीम किया। उनकी शायरी में तशबीहात, इस्तिआरात और मुहावरों का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। यही उनकी शायरी की बुनियादी खूबी है। फिर उसके बाद तशरीह करनी है। हमने यानी लफ्ज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है और 2-3 पैराग्राफ लिख देना है। ऐसे जीम की है। फिर उसके बाद हमने 5 में से 3 करनी होती हैं। 5 में से 3 तशरीह करनी होती, तो हमने तशरीह की। फिर उसके बाद दरख्वास्त लिखी। फिर उसके बाद और उसके बाद लास्ट में हमें मुकालमा लिखना होता है। तो ये था हमारा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर ऑफ उर्दू इन फर्स्ट ईयर। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।